सूत जी मुस्कुराने लगे और सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, ये प्रश्न केवल आपने अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए किया है। हे ऋषिगण, मैं कथा सुनाऊंगा आपको, लेकिन ये जो मानव है ना, मानव के अंदर एक कमी है, मानव के अंदर एक कमी है। शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया कि हे प्रभु, इस मानव के अंदर कमी क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगण, मानव चिंता ज्यादा करता है, मानव चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता, ये कमी है। अब शौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न और किया, एक बार बोलो, आप सभी भक्त को कथा समझ में आ रही है? हां जी कि ना जी? आप लोग बड़े अच्छे हो। बंधुओं, सूत जी ने कहा कि मानव की अज्ञानता है कि मानव चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता, लेकिन मानव को चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए। अब शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, ये होगा कैसे? मानव को तो आदत पड़ी हुई है, बेटी का ब्याह कैसे होगा? फैक्ट्री नहीं चल रही है, फैक्ट्री में आमदनी कैसे बढ़ेगी? बहू को 4 साल हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। ये सब चिंता सताए जाती है, लेकिन चिंता घटेगी कैसे और चिंतन बढ़ेगा कैसे? तब शौनकादिक ऋषि ने कहा कि उसको चिंतन बढ़ाने के लिए और चिंता घटाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलो ना। आज जोर जोर से नहीं बोलो, क्योंकि एकादशी है आप सभी की। बंधुओं, सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, जिस भागवत कथा की मैं बात कर रहा हूं, इस भागवत कथा को सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को सुना रहे थे। लेकिन जब स्वर्ग में देवताओं को पता चला, स्वर्ग में देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी भागवतामृत राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, तो देवता लोग अपना अपना अमृत कलश लेकर के स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर आए। आपके इसी उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिला के सुकरताल में, जिस बरगद के पेड़ के नीचे राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे और सुखदेव महामुनि सुना रहे थे। बंधुओं, उसी पेड़ के नीचे इस दास की भी कथा हुई थी 15 अप्रैल सन 2019 में। आज भी वो पेड़ है, आप जाकर कभी दर्शन करें। स्वर्ग से सभी देवता अपना अपना अमृत कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी, ये भागवतामृत जो आप राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, ये भागवत रूपी अमृत हमें भी पिलाइए और इसके बदले में ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि अरे पीछे हटो, पीछे हटो। देवताओं ने कहा कि ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, हे देवगण, ध्यान से सुनो, स्वर्ग रूपी अमृत पीने के बाद व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम।
हे देवगण, स्वर्ग की अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। जन्म लिया, बालक जन्म लेता है, युवावस्था प्राप्त करता है, वृद्ध होता है और उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन भागवतामृत जिसने पी लिया, उसकी आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देवता लोगों को यह बात बुरी लगी और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर कहा, हे ब्रह्मा जी, हम लोग सुखदेव जी के पास गए से भागवत कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन सुखदेव महामुनि ने भागवत रूपी अमृत हमें नहीं पिलाया और ये कह दिया कि स्वर्ग के अमृत और कथामृत की बराबरी नहीं हो सकती, आप लोग वापस जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता नहीं करें, इसका फैसला अभी 2 मिनट में हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। एक बार प्रेम से बोलो ना, 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। और ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर के आए और एक तराजू पे भागवत जी को रखा गया। तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक पलड़े पे भागवत जी को रखा गया और दूसरे पलड़े पे सारे ग्रंथों को रखा गया। बंधुओं, जिस पलड़े पे भागवत जी रखे थे वो पलड़ा नीचे हो गया और जिस पलड़े पे सारे ग्रंथ रखा था वो पलड़ा ऊपर हो गया। अब आप बताओ, जो भारी होगा वही तो नीचे जाएगा, हां जी कि ना जी? तो भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, भागवत रूपी ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। जय हो। बंधुओं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, प्रत्येक परिस्थिति में जहां भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, क्या ये जो मानव का तन आपको भगवान ने दिया है, ये तन दोबारा नसीब होगा कि नहीं होगा, किसी को पता नहीं। इसीलिए प्रत्येक परिस्थितियों में भगवान के नाम का गान करते रहो। एक वृंदावन में संत हुए, महिम दास जी, उन्होंने बड़ा एक सुंदर पद गाया था, एक भजन गाई।